हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे मेथड्स के बारे में। तो मेथड्स हमने पढ़ा था कि मेथड्स हैं क्या और मेथड्स को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, मेथड्स को हम यूज कैसे करते हैं, ओके। और मेथड्स का हमारे पास बेनिफिट्स क्या क्या है जावा के अंदर। तो ये सब टॉपिक हमने कर लिए थे, ओके। सो एक दो टॉपिक्स और है मेथड से रिलेटेड, मैं आपको वो करा देता हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में ओप्स, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा के अंदर, ओप्स कॉन्सेप्ट, ओके। वो हम करेंगे डिस्कस। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को, और मैं पहले एक दो प्रोग्राम जो मैंने कल कराए थे मैं एक बार उनको ही ओपन करता हूँ। ये प्रोग्राम हम लास्ट में कल कर रहे थे जो हमने मेथड्स के ऊपर किया था, ओके। ये जो मेरे पास यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया है, ओके। यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाया है। अगर मैं इसको यहाँ पे ना बना के मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ पे ना बना के मैं बना लेता हूँ इस ब्लॉक के बाद, जो मेन ब्लॉक है मेरा, उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया इसको। तो ये रन करेगा नहीं करेगा और कब ये रन करेगा, क्योंकि मैंने ये वाला मेथड है ये पहले दे रखा है, ये जो मेथड है मैंने पहले दे रखा है, और ये मेथड मैंने बाद में दे रखा है। तो ये कैसे काम करेगा, मैं एक बार रन करता हूं, इसको सेव करता हूं एंड रन करके देखता हूं। जैसे ही मैंने रन किया, पहला जो मेरे पास ये मेथड है ये मेरा लास्ट में रन हुआ है। क्यों? क्योंकि जो मेन मेथड है, मेन मेथड का ही हमारे पास काम है यहाँ पे, जो सीक्वेंस वाइज चलेगा। जैसे जो एग्जीक्यूशन होगी वो हमारे मेन मेथड की होगी, ठीक है। जो मेन मेथड में जो लाइन पहले है, जैसे हमारे पास है ये समवन समवन है हमारे पास ये मेथड, ओके। सो मेथड जो फर्स्ट है हमारे पास समवन का, ये पहले एग्जीक्यूट होगा। जब भी हम कोई प्रोग्राम रन कराते हैं और वो मेथड्स का हम यूज कर रहे हैं उसमें, सो जो मेन मेथड है सिर्फ उसकी एग्जीक्यूशन होगी। उसके एग्जीक्यूशन होने के बाद जो जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे समवन का यूज कर रहा हूँ, समवन पहले है यहाँ पे लाइन, सो पहले क्या होगा यहाँ पे समवन का यूज, एंड देन बाद में क्या होगा, यहाँ पे अगेन मैंने समवन का यूज कर रखा है, यहाँ पे समवन अगेन यूज हुआ है, ओके। समवन मैंने यूज कर लिया 2 बार। उसके बाद मेरे पास क्या है यहाँ पे, ओबी डॉट हेलो, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था उसके बाद है ओबी डॉट हेलो। ओबी डॉट हेलो क्या कर रहा है, लास्ट में लाइन है इसलिए लास्ट में प्रिंट हो रहा है, ओके। नहीं तो मैंने क्या कर रखा है, ये जो है हेलो नाम का मेथड, ये पहले है, ये पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो मेन मेथड है उसके अंदर जो लाइंस है, उन लाइंस के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोग्राम है वो रन करेगा, ना कि हमारे जो मेथड्स है उनके अकॉर्डिंग। और ये ब्लॉक है हमारा मेन मेथड का, ओके। यहां तक ये ब्लॉक है मेन मेथड का। सो जब तक ये मेन मेथड रन हो रहा है तब तक ये जो आपने मेथड्स का यूज कर रखा है वो लाइन बाय लाइन उनका यूज करता रहेगा, ओके। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको स्किप मत करिए वीडियोस को और पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप स्किप कर दोगे मिस होंगे, और फिर आगे यही टॉपिक्स आप अगर इंटरव्यू वगैरह खुद देते हो तो आपको ये दिक्कत होगी, ओके। उसमें आप ना फंसो, उसको में आप एक्सपर्ट हो, तो उसके लिए आप वीडियोस को पूरा देखा करो कि आप उन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर पाओ, ओके। तो इसके बाद हमारे पास एक आता है, जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है स्टैटिक, यहाँ पे मैंने स्टैटिक नहीं ले रखा है, मैंने वॉइड ले रखा है। अगर मैं इसको पब्लिक ले लेता हूँ तो क्या होगा, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे मैंने पब्लिक ले लिया, मैं सेव करता हूँ रन करके देखता हूँ, यहाँ पे फिर भी मेरा यहाँ पे ये रन हो चुका है, ओके। सो ये क्या काम कर रहा है, पब्लिक है, स्टैटिक है, या फिर हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो वो क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है, हम मेथड्स को आगे पढ़ेंगे अच्छे से। कि हमारे पास मेथड्स होते हैं, जैसे हमारे पास इंस्टेंस मेथड होता है, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। सो ये सब टॉपिक्स हम जब ओप्स कॉन्सेप्ट करेंगे तब हम अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। सो मैं एक बार वर्ड अपनी फाइल ओपन करता हूँ। तो ये मैंने पढ़ लिया है कि मेथड्स हैं क्या, मेथड्स को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, और मेथड्स को ये क्या क्या है। देखो स्टार्टिंग में हमारे पास आता है पब्लिक, पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। देन हमारे पास आता है रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप अगर हमें देना है तो हम दे सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें रिटर्न टाइप देना ही देना है, ओके। ये हो गया। देन हमारे पास मेथड नेम, मेथड का नेम हम देते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे पास पैरामीटर्स। यहाँ पे पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या है, ये पैरामीटर्स है, मैंने लास्ट वीडियो में यूज किया था आर्ग्यूमेंट्स। सो पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स हैं क्या, मैं एक बार ओपन करता हूँ इक्लिप्स को। यहाँ पे जैसे मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा मेथड है यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, 2 वेरिएबल्स को पास कर रखा है, ओके। 2 वेरिएबल्स पास कर रखे, इंट एक्स और इंट वाई। तो ये क्या है, यहाँ पर ये मेरे पास है पैरामीटर्स। अगर ये पैरामीटर्स है तो मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स क्या है, आर्ग्यूमेंट्स ये हैं, जैसे मैं यहाँ पे 60 ले लिया मैंने और यहाँ पे मैंने 15 लिया। जब मैं ए और बी को यहाँ पे कॉपी कराता हूँ, ओके, जो मेरे पास ये कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम बोलेंगे आर्गुमेंट्स। जो यहाँ पे 60 है, जो 15 है, यहाँ पे 5 है, 54 है, ये सब क्या है, आर्ग्यूमेंट्स। और ये हमारे पास है पैरामीटर्स।
ओके, सो पैरामीटर्स का हमें पता चल गया, आर्ग्यूमेंट्स का हमें पता चल गया। ओके, और ये जो होता है ये होता है मेथड सिग्नेचर। जब हम ओप्स कॉन्सेप्ट करेंगे उसके अंदर हमारे पास आएंगे कुछ टॉपिक जैसे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, उनके अंदर हम पढ़ेंगे कि सिग्नेचर हमारे पास क्या काम आता है जब हम मेथड ओवरलोडिंग करेंगे। मेथड ओवरलोडिंग का मैं एक एग्जांपल आपको इसमें ही करा दूंगा। ओके, बाकी हम पढ़ेंगे उसको अच्छे से उस कॉन्सेप्ट में। तो हमारे पास फर्स्ट है यहाँ पे मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या है, यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर बोल रहा हूँ, वही हमारे पास मॉडिफायर है। ओके, जो एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं वो हमारे पास क्या है, जावा के अंदर 4 टाइप्स है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट एंड डिफॉल्ट है, और एक इसमें हमारे पास आ जाएगा स्टैटिक भी। ओके, ये हो गया। देन हमारे पास रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है, द डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द मेथड और void इफ डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू, इट इज मैंडेटरी इन सिंटैक्स। इसमें क्या है, जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये क्लास है एक। ओके, मैं कंसोल को हटाता हूँ एक बार। मेरे पास ये क्लास है और मैं इसमें यहाँ पे कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करा है। मैं एक मेथड और बनाता हूँ यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, मैं बना लेता हूँ यहाँ पर पब्लिक इंट। ये मैंने मेथड एक और बना लिया है, जो मैंने ले लिया पब्लिक इंट ऐड नाम से मैंने मेथड ले लिया और उसके अंदर 2 पैरामीटर्स यहाँ पे पास करा दिए। अब मैं क्या करूंगा, इंट सम नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। सम नाम से मैंने वेरिएबल लिया और उसमें मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी कर देता हूँ। ओके, a प्लस बी कर दिया और मैं इसमें लास्ट में रिटर्न करा दूंगा सम को। ये मैंने सम को रिटर्न करा दिया और मैं आऊंगा मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, सो मेरा जो मेथड है मैं उसको कॉल कराऊंगा अब। ओके, मैं क्या करता हूं, मैं ऑब्जेक्ट की हेल्प नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉल करके देखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इंट मैं एक ले लेता हूँ, ई नाम से एक वेरिएबल ले लिया और उसमें मैं क्या स्टोर करा देता हूँ, जो मेरा ऐड नाम का मेथड है वो, और उसके अंदर 2 वैल्यूज पास कर देता हूँ। मैं करता हूँ 20 और मैं दे दिया मैंने 65। 20 एंड 65 मैंने वैल्यूज दे दी एंड यहाँ पे सेमीकोलंस। यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है मेरे पास। ओके, एरर क्यों आ रहा है मेरे पास, ये जो मेन मेथड है वो स्टैटिक है और जो मैंने ये यहाँ पे जो ऐड नाम का मेथड क्रिएट किया है वो है पब्लिक। सो पब्लिक को यहाँ पे कॉल कराने के लिए, जो मेरा ऐड जो मेथड है उसको कॉल कराने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, ऑब्जेक्ट का। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट का यहाँ पे यूज किया, ये क्या हुआ, जो एरर था वो रिमूव हो चुका है। और लास्ट में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आकर मैं यहाँ पर ई को प्रिंट करा देता हूँ। ई को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा है, सेव करता हूँ, रन करके देखता हूँ। यहाँ पे 85 मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। ओके, सो ये हमारे पास पब्लिक का मैंने आपको बता दिया है। ओके, और ये मेरे पास मैंने आपको सेकंड वे और बता दिया, अगर हम यहाँ पे 2 इंटीजर्स ना ले और मैं डायरेक्ट इसके अंदर ये वैल्यूज देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। ओके, मुझे 2 अलग से वेरिएबल्स को यहाँ पे क्रिएट करने की नीड नहीं है। सो ये भी आपको एक तरीका मैंने आपको बता दिया है कि हम 2 लाइन को यहाँ पे कैसे बचा सकते हैं। ओके, हमें लाइन ऑफ कोड जितना हो सके कम से कम यूज करना है। ओके, सो और एक और चीज हम कर सकते हैं इसमें, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर रिटर्न टाइप दे रखा है, उसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कोई रिटर्न नहीं देता हूँ। ओके, रिटर्न नहीं देता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप नहीं दिया, लेकिन और मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप दे रखी है। ओके, यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप दे दिया और यहाँ पे मैंने कोई भी रिटर्न नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एरर आ चुका है। अगर मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे वॉइड कर देता हूं। ओके, मैंने वॉइड किया और यहाँ पे मैंने कोई भी रिटर्न टाइप नहीं दिया। अब आप इस वीडियो को पॉज करो और मुझे जल्दी से जल्दी बताओ कि यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे मैंने वॉइड ले लिया और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ सम को। ओके, मैंने यहाँ पे सम को प्रिंट करा दिया। मैं यहाँ पे सम को नहीं लेता हूँ और इस लाइन को एक बार मैं कमेंट कर देता हूँ। मैंने इस लाइन को कमेंट किया और मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर देता हूँ ob.add, जो मेरा ऐड नाम से यहाँ पे एक मेथड है। इसमें मैं क्या करता हूँ, 20 एंड अगेन मैं 35 कर देता हूँ। 20 एंड 35 मैंने यहाँ पे वैल्यूज दे दी। अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यूज आ चुकी हैं और यहाँ पे मैंने प्रिंट भी कर दिया है। अब आप इस वीडियो को पॉज करो और मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट में बताओ कि मेरे पास आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट क्या आएगा इस लाइन में, और यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है वो भी मुझे बताओ आप। ठीक है, मैं इस लाइन को यहाँ से कमेंट करता हूँ। पहले कमेंट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ई नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। ई नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ पे दिया ही नहीं है। ओके, ई नाम का वेरिएबल नहीं दिया तो इसने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट इस वैल्यू को प्रिंट करा दिया, क्योंकि मैंने यहाँ रिटर्न टाइप तो दिया ही नहीं है, मैंने वैल्यू को प्रिंट करा दिया है। ये वॉइड क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप अब कुछ भी नहीं है। मैं सेव करता हूँ इसको, रन करके देखता हूँ। यहाँ पे मेरी वैल्यू आ चुकी है 55। सो आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट कमेंट किया होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया होगा। ओके,
आप जल्दी से जल्दी कमेंट किया करो, क्योंकि कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपके डाउट्स कहाँ आ रहे हैं, आपकी जो मिस्टेक है वो कहाँ हो रही है, फिर उसके ऊपर मैं न्यू वीडियोस बनाऊंगा। ओके, आप जल्दी से जल्दी कमेंट करो और मुझे बताया करो कि मुझे यहाँ पे दिक्कत है या फिर मेरे को इस चीज में डाउट है। आप कमेंट करोगे तो मैं उसी चीज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको बेनिफिट होगा उस चीज का। ओके, सो जल्दी से जल्दी आप कमेंट किया करो और मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो जल्दी से जल्दी। ओके, तो मैंने इन वीडियोस में आपको बताया कि हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, फिर मैंने बताया कि आपको हमारे पास आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं। ओके, तो ये सब होने के बाद हमारे पास एक दो टॉपिक्स और वो भी क्लियर कर लेते हैं मेथड से रिलेटेड। मैं आपको बता चुका हूँ पैरामीटर्स क्या है, मेथड्स नेम क्या है और मेथड बॉडी क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की नीड है अब। ओके, देन हमारे पास आता है हाउ टू कॉल ए मेथड, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ एक मेथड ओवरलोडिंग क्या है। मैं क्या करता हूँ, एक न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ। पहले मेथड ओवरलोडिंग डेमो के नाम से मैंने क्लास बना ली। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक मेथड बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक, देन मैं कर देता हूँ इंट। ओके, सम, इसके अंदर मैं कुछ भी पास नहीं कराऊंगा, अभी मैं कुछ भी पास नहीं कराता हूँ। और इसके अंदर आया मैं, इसके अंदर आने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ यहाँ पे 10। ओके, 10 कर दिया। और इंट b नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे 20। ये मैंने दो वैल्यूज दे दी। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, इसमें सम कर दूंगा। ओके, मैं सम वन के नाम से ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास एरर आ रहा है, क्यों, मेरा जो मेथड का नाम है और ये सेम हो गए थे। देन मैं क्या करता हूँ, सम वन को क्या वैल्यू दे देता हूँ, a प्लस बी कर देता हूँ। a प्लस बी किया मैंने, और यहाँ पे मैं लास्ट में रिटर्न कर देता हूँ सम को। यहाँ पे इंट मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट डेटा टाइप, और देन सम को मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। सॉरी, सम वन को मैं रिटर्न करूंगा। और मेन मेथड के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इंट सी नाम का एक वेरिएबल। सी नाम का वेरिएबल लिया और उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ, जो मेरा मेथड है सम वो। ओके, ये मैंने वैल्यू दे दी। और मैं लास्ट में क्या करता हूँ, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके यहाँ पे इसको प्रिंट करा देता हूँ। मैं सी को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। मैं सेव करता हूँ, रन करके देखता हूँ। रन जैसे ही किया मैंने, यहाँ पे मेरी वैल्यू आ चुकी है 30। ओके, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू आ गई है, मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर्स नहीं दे रखे हैं, और अंदर मैंने वेरिएबल्स लेके उनको सम कर दिया और रिटर्न करके मैंने यहाँ पे एक सी नाम के वेरिएबल में स्टोर करा के प्रिंट करा दिया। ये मेरे पास एक मेथड है कि मैं यहाँ पे इजिली किसी भी दो वेरिएबल को मेथड के अंदर देके मैं उसको प्रिंट करा सकता हूँ। अगर मैं चाहूं कि मैं सम नाम का ही एक वेरिएबल लेता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक बार कॉपी करता हूं। कॉपी किया मैंने और यहां पे पेस्ट कर दिया। मैंने यहां पे सम नाम का वेरिएबल ले लिया, मैं इनको हटा देता हूं। ओके, सम नाम का वेरिएबल लिया और मैं क्या करता हूं, यहां पर दो वेरिएबल पास कर देता हूं, इंट ए और इंट बी। और जैसे ही मैंने यहाँ पे ये जो इंटीजर्स हैं, जो पैरामीटर्स है, मैंने यहाँ पे दिए, जो मेरा एरर था सम के पास, जैसे मैं इनको हटा देता हूं। एक बार मैं हटाता हूं, यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्यों आ रहा है, सेम मेरे पास मेथड हो गया, ओवरलोडिंग हो गई मेथड की। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं, जो मेरे पैरामीटर्स थे मैं उनको यहाँ पे दोबारा दे देता हूँ। ओके, ये दो मेरे पास पैरामीटर्स थे, मैंने यहाँ पे पास किए। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं इनको प्रिंट कराता हूँ, ओके, प्रिंट कराता हूं, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे मैंने जो पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे वैल्यू तो कुछ दे नहीं रखी है। मैं एक बार सेव करके रन करता हूँ, मेरे पास ओनली 30 प्रिंट हुआ है, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंट एक डी नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। डी नाम का एक वेरिएबल लिया, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सम। जैसे ही मैंने सम लिया और मैं अगर इनके अंदर वैल्यू दे देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 35 और मैं ले लेता हूँ 65। ये दो मैंने वैल्यू दे दी। अब मेरे पास क्या आउटपुट आएगा वो भी आप मुझे जल्दी से जल्दी इस वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कमेंट करके कि इसमें आउटपुट क्या आएगा। ओके, और मैं यहाँ पे डी को प्रिंट करा देता हूँ, सेव करता हूँ, रन करके देखता हूँ। यहाँ पे मेरी वैल्यू आ चुकी है 30 एंड 100। ओके, दो वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है। इसने यहाँ पर क्या किया, ये है हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग। ओके, मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, सेम सिग्नेचर बट जो पैरामीटर्स है वो हमारे पास डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे मैंने ले रखा सम, यहाँ पे भी मैंने नेम सम ले लिया, जो नाम है मेथड्स का वो सेम हो गया है, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं कर रखे हैं और यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स पास कर रखे हैं। सो ये क्या है, मेथड ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल है। मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार और कॉपी करता हूँ। जैसे मैंने ये मेथड यहाँ पे पेस्ट किया, ये क्या हुआ, यहाँ पे एरर हो रहा है। हमने क्या कर रखा है, सेम यहाँ पे नेम है और सेम हमारे पास यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो है।
सो इसी वजह से यहाँ पे एरर शो हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल और पास करा देता हूँ, एक पैरामीटर और पास करा देता हूँ, मैं कर देता हूँ सी। जैसे ही मैंने इंट सी दिया, जो एरर था वो यहाँ पे से रिमूव हो चुका, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लस कर देता हूँ सी को। जैसे ही मैंने सी को प्लस किया, ओके, यहाँ पे भी मैंने एक इंट सी नाम का एक वेरिएबल ले रखा और यहाँ भी इंट सी नाम का एक वेरिएबल ले रखा है। यहाँ पे एरर क्यों नहीं शो रहा है? एरर इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि जो इनकी यहाँ पे ब्लॉक है वो अलग अलग है। यहाँ पे एक ब्लॉक ये है, यहाँ पे मेन मेथड है मेरा, और ये मेरा अलग मेथड है, ओके। और जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो एक्सेस होती है वो सिर्फ ब्लॉक के अंदर तक होती है। अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ, फॉर लूप स्टार्ट करने के बाद ब्लॉक के अंदर मैं एक इंट सी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, तो भी मेरे पास एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल्स हैं इनकी जो एक्सेस है वो सिर्फ कहां तक है, वो उस ब्लॉक के अंदर तक है सिर्फ, ओके। सो ये भी हमारे पास हो चुका है टॉपिक। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, इनको मैं एक बार सम करके देखता हूं। मैं क्या करता हूं, अब की बार डायरेक्ट इसको यहाँ पे दे के देखता हूं कि मेरा ये रन होगा या नहीं। मैं क्या करता हूं, सम, और यहाँ पे 3 वैल्यूज दे देता हूं। मैं देता हूं 36, 21 एंड 20। ये मैंने 3 वैल्यूज दी, ओके। और अब की बार मैंने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं लिया जिसमें मैंने स्टोर कराया हो। मैंने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे सम को प्रिंट करा दिया और उसके अंदर वैल्यूज दे दी, ओके, वैल्यूज दे दी और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया। सो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, सेव करता हूँ एंड रन करके देखता हूँ अगेन। जैसे ही मैंने रन किया, ये मेरे पास 77 यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको एक बार और कॉपी कर लेता हूं। कॉपी किया मैंने और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके, पेस्ट किया। और मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इंट डी नाम का एक वेरिएबल ले लिया मैंने, इंट डी नाम का वेरिएबल लिया, इस लाइन को भी यहाँ पे कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं क्या करता हूं, एक एलिमेंट और ले लेता हूं, मैं एक नंबर देता हूं, यहाँ पे 38 दे दिया मैंने। 38 मैंने एक वैल्यू दे दी इसको, 38 वैल्यू दी। मैं सेव करता हूं एंड अगेन रन करता हूं। तो इसने क्या किया, यहाँ पर मैंने यहाँ पे तो 4 वैल्यूज दे दी है और यहाँ पे 4 वैल्यूज इसने ले भी ली और यहाँ पे 77 आंसर आया अगेन। वो क्यों आया है, एक बार देखते हैं। सॉरी, मैंने क्या किया है, यहाँ पे एबीसी को तो प्लस कर दिया लेकिन डी को मैंने यहाँ पे प्लस नहीं किया है, इसलिए मेरे पास ये वैल्यू 77 आई है। मैं अगेन इसको सेव करके रन करके देखता हूँ। सो जैसे ही मैंने रन किया, मेरे पास वैल्यू आ गई 115, ओके। यहाँ पे 115 मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे इतनी वैल्यू लूं, बार बार मैं वैल्यूज लेता जाऊं, लेकिन ये तो बहुत लेंथी कोड हो जाएगा, ओके। सो उस लेंथी कोड से बचने के लिए भी हमारे पास एक चीज है, वो क्या है, हमारे पास वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं वेर आर्क्स, ओके। वेर आर्क्स क्या है हमारे पास जावा के अंदर, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स इन जावा इज ए मेथड दैट टेक ए वेरिएबल नंबर of arguments. Variable arguments in Java simplify the creation of method that need to take a variable number of arguments. इसमें क्या है, जैसे हम बार बार में नंबर्स ले रहे हैं, एक एक नंबर को इंक्रीज करते जा रहे हैं। अगर हमारे पास n टाइम्स ऑफ नंबर हो, मल्टीपल नंबर्स हो, उनको हम कैसे प्लस करेंगे, और हमें पता थोड़ी है कि हमारे पास इतने नंबर्स है। मैं देता हूं 1000, सो मैं 1000 टाइम्स तक पैरामीटर थोड़ी दूंगा, मुझे 1000 टाइम तक पैरामीटर नहीं देने। मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट एक लाइन लूंगा, मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा और उसको मैं प्लस करा दूंगा। सो वो मेथड क्या है मेरे पास, वो मेथड है मेरे पास वेर आर्क्स, ओके। हमारे पास मेथड्स भी 2 टाइप के होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। मैंने फर्स्ट वीडियो जो मेथड्स के ऊपर बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास मेथड 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्री डिफाइंड मेथड और सेकंड होता है हमारे पास यूजर डिफाइंड मेथड। प्री डिफाइंड हमारे पास, जैसे मैं अभी हमने एरे में किया है, एरे डॉट सोर्ट, वो हमारे पास प्री डिफाइंड मेथड है, ओके। और यहाँ पे जैसे हम बना रहे सम नाम का एक मेथड, ये हमारे पास यूजर डिफाइंड मेथड है, ओके। ये हमारे पास अलग अलग मेथड्स है। सो अब हम एक बार वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स को भी करके देखते हैं कि इनका बेनिफिट क्या और इनसे हम काम कैसे करा सकते हैं, ओके। मैं एक बार इक्लिप्स को ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें करता हूँ तो ज्यादा होच पोच हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा, एक खिचड़ी बन जाएगी इसकी, और फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा अच्छे से कि हम कर क्या रहे हैं, ओके। सो मैं एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। वेरिएबल आर्ग्यूमेंट डेमो के नाम से मैंने क्लास ले ली, सिलेक्ट किया, एरर आ रहा है, ये एरर यहां से रिमूव हो गया है। एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ स्पेस दे दिया था, स्पेस हम नहीं दे सकते, ओके। और इस मेन क्लास में मैं क्या करूंगा, मैं ले लेता हूं यहाँ पर एक मेथड का नाम लेता हूं। मैं क्या करता हूं, पहले मेथड ही क्रिएट करता हूं। मैं क्या करता हूं, स्टैटिक, मैं यहाँ पे ले लेता हूं इंट, जो मुझे रिटर्न टाइप चाहिए, फिर सम नाम से मैंने एक नाम ले लिया इसका मेथड का, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले दूंगा इंट डाटा टाइप, जो मेरा डाटा टाइप है वो,
और फिर मैं यूज करूंगा यहाँ पर 3 डॉट्स। ये 3 डॉट्स हम क्यों यूज करते हैं? ये 3 डॉट्स यहाँ एक एरे को शो करने के लिए। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, 3 डॉट्स लिया और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, ए नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया। ओके, इसमें मैं आकर क्या करूंगा, ये जो मेरे 3 डॉट्स है ये काम क्या कर रहा है, ये जो 3 डॉट्स हैं ये क्या काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं एक जो ए नाम का एक वेरिएबल है यहाँ पे, उसको क्या करेगा, एक एरे बना देगा। जब हम एरे पढ़ रहे थे तब हम एरे को क्रिएट कैसे करते थे, यहाँ पे इंट लिया, देन मैं देता था स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद मैं देता था नाम, मैंने ए नाम दे दिया। ओके, यही काम मेरा कौन कर रहा है यहाँ पे, जो ये इंट 3 डॉट ए है वो यही काम कर रहा है, एक एरे क्रिएट कर रहा है, किस नाम से, ए नाम से। ओके, तो मेरे एरे जो है वो क्रिएट हो चुका है, और अब एरे को क्रिएट होने के बाद मैं क्या करूंगा, जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको कैसे लूंगा, कैसे उनका इनपुट लूंगा, वो लूंगा मैं लूप की हेल्प से, जो मेरा फॉर ईच लूप है उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे इनपुट लूंगा। ओके, इसके अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, इंट मैं ले लेता हूं यहाँ पे बी नाम का एक वेरिएबल। ओके, बी नाम का एक वेरिएबल लिया और उसको मैं क्या करूंगा, जो मेरा एरे है उसकी वैल्यूज को यहाँ पे दे दूंगा, ए की वैल्यूज दे दी मैंने, जितनी भी एरे की जो जो वैल्यूज आएंगी वो मैं यहाँ पे बी में असाइन कराता रहूंगा। और बी में असाइन कराने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो मेरा टोटल है, मैं टोटल नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूं, मैं क्या करता हूं यहाँ पर बाहर डिक्लेयर कर देता हूं इंट टोटल। ओके, मैंने बाहर डिक्लेयर कर दिया इंट टोटल, और इस टोटल को मैं क्या वैल्यू दूंगा, मैं क्या करता हूं यहाँ पे जितनी भी मेरी बी की वैल्यूज होंगी उनको प्लस करता रहूंगा, और यहाँ पे टोटल की वैल्यू भी देता हूं 0। ओके, मैंने 0 वैल्यू दे दी, और जितनी भी मेरी वैल्यूज होंगी उनमें मैं बी को प्लस करता रहूंगा। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एरे ए लिया और एरे ए को क्या किया, जितनी भी वैल्यूज होंगी वो बी में स्टोर कराता रहूंगा, और बी में स्टोर कराने के बाद मैं क्या करूंगा, बी को उसमें प्लस करता रहूंगा, किसमें, टोटल में। ओके, इससे बाहर आके मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा टोटल को। ओके, टोटल को मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूं। सो ये मैंने यहाँ पर काम कर दिया, और अब मैं मेन मेथड के अंदर आऊंगा। मेन मेथड के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट जो मेरा लास्ट लाइन थी वो मैंने ली यहाँ पे, और यहाँ पर मैं लेता हूं सम नाम से जो मेरा मेथड है मैंने वो लिया, और उसके अंदर कुछ वैल्यूज दे देता हूं। वैल्यूज जैसे दे दी मैंने 2, फिर मैंने दे दी 5, और मैंने 6, 8, 4, ये मैं कुछ रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं। ओके, ये मैंने काफी वैल्यूज दे दी। अगर मैं यही सम करना चाहता तो मुझे क्या करना पड़ता, इतनी बार इन वैल्यूज को यहाँ पे पैरामीटर्स देना होता, जैसे मैं इंट ए, इंट बी, इंट सी, ऐसे मुझे पैरामीटर्स देना होता। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जितनी भी मेरी ये वैल्यूज है उनको मैं स्टोर करा दूंगा एक एरे में, जो मेरा ए नाम से एरे यहाँ पे क्रिएट हुआ उसमें स्टोर करा दूंगा। ओके, मैंने स्टोर कराया एरे ए में, और एरे ए में स्टोर कराने के बाद मैं क्या करूंगा, फॉर ईच लूप की हेल्प से मैं सभी वैल्यूज को दे दूंगा बी में, और बी में मैं क्या करूंगा, टोटल नाम का जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया उसमें इन वैल्यूज को प्लस करता रहूंगा। ओके, मैं सेव करके रन करके देखता हूं। सो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 248। सो आई होप आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। इसने सबसे पहले क्या किया है, एक मेथड क्रिएट किया है। मेथड इसने कैसे क्रिएट किया है, सबसे पहले स्टैटिक, फिर इंट हमारा रिटर्न टाइप, एंड देन सम जो नाम है मेथड का वो लिया है, और यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया है। ये जो 3 डॉट है ये क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, एरे क्रिएट करने का। ओके, मैं नाम यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ, ARY भी ले सकता हूँ। ARY लूंगा तो मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ओके, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया ARY, और यहाँ भी ARY कर देता हूँ। ओके, ARY के नाम से मैंने यहाँ पे एक एरे ले लिया, और उसके सभी वैल्यूज को मैंने किस में दे दिया, इंट बी में, इंट बी में दिया, और इंट बी को यहाँ पे प्लस करा दिया, और प्लस कराने के बाद यहाँ पे मैंने लास्ट में क्या किया, उन सभी वैल्यूज का यहाँ पे सम कर लिया है। सो ये आपके पास एक मेथड बन गया है कि आप कैसे इनका यूज कर सकते हो। आपके लिए एक असाइनमेंट, अब आपको क्या करना है, इन मेथड्स की हेल्प से, जैसे मैंने यहाँ पे सम नाम का एक मेथड बनाया, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई का बनाना है, फिर उसके बाद डिवाइड एंड सबट्रैक्शन का बनाना है। ओके, ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, अलग अलग वैल्यूज लेनी है। ओके, आप पहले यूजर से इनपुट लो कि आपको क्या करना है, जैसे प्लस करना है, सब्सट्रैक्शन करनी है, या फिर इनटू करना है, जो भी करना है आप यूजर से इनपुट लो, इफ कंडीशन चलाओ, इफ कंडीशन चलाने के बाद आपको क्या करना है, उन वैल्यूज का सम करना है जो जो यूजर इनपुट दे। यूजर चाहे कितनी भी वैल्यू दे सकता है, आपको उनका फिर सम करना है। ओके, सम करने के बाद आपको क्या करना है, उनको प्रिंट कराना है। ओके, सो ये आपके पास आज असाइनमेंट, आपको एक कैलकुलेटर बनाना है। ओके, जिस कोड की हेल्प से, मेथड्स की हेल्प से आपको कैलकुलेटर बनाना है। ओके, आई होप कि आपको मेथड का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ओप्स। ओके, ओप्स स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रही है मेथड से रिलेटेड या कोई भी प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और जल्दी से जल्दी बेल आइकन को दबाओ जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।